जो है ये ट्रेंड में चल रहा है कि बरसात का मौसम आया और आलू प्याज का जो फ़र्ज़ हो जाता है कि वो बेसन की ज़्यादा रोड़ के अपने आप को तेल में फ्राई करें। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ बारिश हुई और हम लोगों का जो है पकौड़ों का भजिए खाने का दिल चाहने लगता है। तो यहाँ पर हम उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ बेसन लिया है हमने 2 कप और उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज हमें थोड़ी अच्छी डालनी है। तो यहाँ हमने लिए हैं 3 बड़ी प्याज, इसको हमने बारीक काट लिया है, लच्छे वाला काटना है प्याज को। और इसमें हमने लिया है ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया जितना ज़्यादा हो सके उतना लेना, तो उससे बहुत अच्छा हमारे जो है भजिए क्रिस्पी भी बनते हैं और उसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने हरा धनिया मैंने बहुत सारा ले लिया था और इसी के साथ हरी मिर्चें भी ली हैं ढेर सारी। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम मिर्च खाते हो तो मिर्च की क्वांटिटी कम कर दें, अगर ज़्यादा खाते हो तो बढ़ा दें। मैंने नॉर्मली लिए हैं, कम से कम 3 से 4 मिर्च काट ली है। और अब इसको हरा धनिया और ये हमने मिर्ची इसमें डाल दी है। अब इसमें कुछ मसाले लेंगे हम सूखे। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ क्योंकि कोई लोग ज़्यादा खाते हैं और कोई कम खाते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका जो है बैटर रेडी कर लेंगे। ये हमने अच्छे से इसका बैटर रेडी कर लिया है। थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ऑयल गरम करने रख दिया है कढ़ाई में और बेसन हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसको जो है पकोड़े रेडी कर लेंगे। अभी एक साइड से हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं, इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए एकदम क्रिस्पी जो है हमारे भजी बनकर रेडी हो गए हैं। इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको हम सर्व करेंगे टमाटो केचप और इमली की चटनी के साथ। बताती हूँ आपको। फिर आप दोबारा से जब इसको फ्राई करें भजियों को तो ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें फिर से, क्योंकि ऑयल ठंडा हो जाता है और ये हमारे पकोड़े जो है अच्छे से फ्राई नहीं होते। अगर तेल ठंडा होता है तो वो पकोड़े ऑयल पी लेते हैं। तो जब भी हम पकोड़े फ्राई करें तो हमें ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, हम फिर से दोबारा से दूसरा जो है घाट इसमें डाल देते हैं हमारे। इसको भी फ्राई कर लेंगे। जो है हमारे पकोड़े में आवाज़ आ रही है क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी पकोड़े बनकर रेडी हुए अनियन वाले। आप लोग उसकी ट्राई करिए। आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।